हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। तो आपको पता है मैं इतनी बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ कि आप सोचोगे कि वाह कितनी बड़ी चीज़ बता दी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इतने दिनों बाद पुष्पा 2 की कुछ न्यूज़ आई है, यानी कि कुछ अपडेट आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी शूटिंग कब स्टार्ट हुई है, यानी कि अभी ये रैप अप हुई है या नहीं हुई है, और पुष्पा 2 की एक्चुअल जो रिलीज डेट है शायद वो आगे फिसल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप पुष्पा के फैन हो तो बहुत सब्सक्राइब तो बनता है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि मैं एम करता हूँ लगभग 50 लाइक का। चलो अब बात करते हैं कि आखिरकार वो न्यूज़ क्या है, वो अपडेट क्या है। पहले तो आपको ये बता दूं कि पुष्पा 2 की अभी भी शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कि दिवाली में ये रिलीज़ होने वाली है 6 दिसंबर, ठीक है। और सिंघम 3, भूल भुलैया 3 ये सारे दिवाली में रिलीज़ होने वाली है, और इन सब की शूटिंग पूरी तरीके से रैप अप हो चुकी है, और ये पूरी तरीके से तैयार बैठी है रिलीज़ के लिए। अब आप सोचो कितनी नज़दीक आ गई इसकी रिलीज डेट, और अभी इसकी शूटिंग में ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1 महीने पूरे के पूरे बाकी है, और मूवी के रिलीज़ होने में लगभग 2 से 2.5 महीने। आप सोचो 6 दिसंबर को रिलीज़ होगी, 2 महीने तो पूरे ले लो, और इधर से आज कितना है 20 ये और 10, यानी कि पूरे 2.5 महीने बाकी हैं। 2 महीने 15 दिन, और 2 महीने 15 दिन बाकी हैं, और इसकी शूटिंग अभी भी चल रही है। और एक्चुअल में ऐसा कहा जा रहा है कि इस शूटिंग का जो मतलब शूटिंग में क्या शूट हो रहा है, इसका एक गाना शूट हो रहा है, और वो गाना हो सकता है कि इसी मंथ के लास्ट में हमें देखने को मिल जाए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कहा था कि ये इसकी डेट ऑलरेडी फिसल सकती है। मैंने जो इसके बारे में जो पिछली वीडियो बनाई थी, बहुत दिन पहले बनाई थी पुष्पा 2 के बारे में, तो ऐसा मैंने पहले ही कहा था कि इसकी रिलीज डेट हो सकता है दिसंबर 6 से दिसंबर महीने में ही आगे पीछे थोड़ा हो जाए, या फिर न्यू ईयर के पास रख दे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी शूटिंग अभी भी बाकी है, और इसका रीज़न क्या है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और एक्चुअल में जो अपडेट आई है भाई, वो सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, और इतनी खतरनाक अपडेट है, आप सोचो। और वो क्या पता है, एक बहुत बड़े क्रिकेटर का भाई इसमें कैमियो है। देखो मैं उतना ज़्यादा क्रिकेट तो देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता ज़रूर है ये कौन है, और ये क्या चीज़ है, और क्यों इनका कैमियो है, क्यों है ये तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन किसका कैमियो है और कैसे होने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और दूसरा मेकर से भी मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्ट 1 को बनाने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। आपको कास्टिंग करनी होती है, और आपको चीज़ों को सेट करना होता है कि क्या कुछ कैसे करना है, कौन क्या रोल प्ले करेगा, किसका कैसा मेकअप रहेगा, ये सारी चीज़ें। मतलब एक इमेजिनेशन होती है फर्स्ट पार्ट में कि कैसे करना है। अब सेकेंड पार्ट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शूट हो जाना चाहिए, और बहुत जल्दी बन भी जाना चाहिए। आपके पास कास्ट ऑलरेडी रहती है, आपका उसका मेकअप क्या करना है ऑलरेडी रहता है, क्या सीन्स होने वाले हैं ये आपके पास ऑलरेडी पता होता है, तो उसके लिए मुझे लगता है जल्दी हो जानी चाहिए। चलो अब इन सबको साइड में रखते हैं वैसे तो, लेकिन अब बात करते हैं कि एक्चुअल में अपडेट क्या है। तो अपडेट है भाई साहब एक कैमियो का, और वो है बहुत बड़े क्रिकेटर, यानी कि इनका नाम है डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर का इसमें कैमियो किया जा रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये एक बल्लेबाज हैं, और इनका कैमियो किया जा रहा है पुष्पा 2 में। देखो अब इनका कैमियो क्यों किया जा रहा है, इसका सवाल तुम मुझसे करोगे तो मैं एक चीज़ बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो जब बताई थी कि पुष्पा 2 की पॉसिबल थियरी या फिर पुष्पा 2 में क्या हो सकता है, मैंने एक वीडियो तो मैंने बनाई थी, मुझे याद नहीं है, वो लगभग 1.5 से 2-3 महीने पहले बनाई थी। और उसमें मैंने एक चीज़ बोला था कि पुष्पा 2 अब इंडिया में ही नहीं रहने वाली, यानी कि पैन इंडिया मूवी नहीं है, ये एक्चुअल में इंटरनेशनल मूवी बनने वाली है। तब किसी ने विश्वास ही नहीं किया था। मैंने तब बताया था भाई कि इसके जो रूट्स हैं, यानी कि जो वो चंदन सप्लाई कर रहा है वो बंदा, वो एक्चुअल में इंडिया तक ही नहीं सीमित होने वाला है, वो दुनिया के किसी दूसरे डीलर के पास सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है एक बड़े विलन, या फिर एक कुछ मतलब एक डील के रूप में जो कि चंदन की सप्लाई लेता है, या फिर एक बिजनेसमैन के रूप में डेविड वार्नर का इसमें जो है कैमियो किया गया हो। और एक सबसे बड़ी बात की बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब ये जो क्रिकेटर है ये मतलब कि क्रिकेट की फील्ड में एक बार उन्होंने ऐसा वो साइन भी दिया था, पुष्पा 2 मतलब पुष्पा झुकेगा नहीं, वो जो यहाँ होता है ना चीन के नीचे हाथ ले जाने वाला, वैसा कुछ। तो डेविड वार्नर उस टाइम पे इन्होंने किया था पुष्पा झुकेगा नहीं, तो मुझे लगता है इनकी कास्टिंग तब ही हो गई थी, और शायद इन्होंने थोड़ा सा साइन दिया था, बट किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। और अब आज एक्चुअली में जो न्यूज़ आई है, यानी कि इन दिनों कि इनका कैमियो होने वाला है, तो ये पूरा कनेक्शन वहीं से चालू होता है जब डेविड वार्नर ने ये साइन करके दिखाया था कि भाई साहब मैं भी हूँ पुष्पा में। तब किसी को पता ही नहीं था। तो अब ये सारी चीज़ें होने वाली है, और आपको पता है कि इस अक्टूबर के महीने में मतलब कि दिवाली में कितनी बड़ी बड़ी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली। आप देखो कि कंगुआ है, और उसके बाद फिर जिगरा है, और कहीं ना कहीं दिवाली में एकदम लास्ट में ये अपनी क्या बोलते हैं सिंघम 3, भूल भुलैया 3, ये सारी मूवीज़ जो भी रिलीज़ होने वाली है, एक्चुअल में ये सब
रिकॉर्ड बनाने वाली मूवीज़ हैं। अब भैया आप देखो तो स्त्री 2 ऑलरेडी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म हो चुकी है हिंदी में, और उसके बाद आप देखो तो अभी आई थी, कौन सी आई थी, कल की 2898 ऑलरेडी इतने पैसे छाप चुकी है। तुम बाट भाई री रिलीज़ होगी इतना पैसा छाप रही है। तो ये सब मूवीज़ ने कमाल कर दिया। और अगर आपको पता है अगर पुष्पा 2 को इसका रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, और यूनिक शुरू होता है ट्रेलर से। जितना जल्दी इसका ट्रेलर ला रहे हैं नहीं ला रहे वो सब बात अलग है, बट जब भी लाए यानी कि देर से लाओ लेकिन दुरुस्त लाओ, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी इतना ज़्यादा वेट कर रही है कि अगर आपने इसके साथ थोड़ी सी मिस्टेक की तो पब्लिक थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी कि भैया इतना दिन वेट भी कराया तुमने और लेके भी आए भी तो क्या आए। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शायद मेकर्स इस चीज़ का पूरी तरीके से ख्याल रख ले, इसलिए वो कुछ जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात भी है कि जल्दीबाजी में नहीं करो, आप जो भी बनाओ अच्छा कंटेंट बनाओ, सॉलिड कंटेंट बनाओ, जिसके लिए पब्लिक पूरी तरीके से इंतजार कर रही है। और हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर तुम्हें ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो ये कमेंट बॉक्स ओपन है, तुम्हारा स्वागत है।